Hello बच्चों, we have this question today and the question says consider the following statement। नीचे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, सो जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वॉज डेवलप्ड अर्लियर देन एग्रीकल्चर। ये पहला स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, अभी देखिए, अगर हम इस की कंसेप्ट की बात करें, इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें, तो हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट आएगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ओके, अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात करें तो जो प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट थे, मींस प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट थे, वो जो है वो अबाउट 18,000 ईयर्स अगो हुआ करते थे। ओके, जो केव आर्ट्स थे, हिस्टोरिक आर्ट, केव आर्ट, ये जो है ये किए गए थे 18,000 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स अगो। ओके, और ये केवार्ड्स जो है ये हमें भीमबेटका रॉक्स मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखने मिलते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, इंडिया, भीमबेटका रॉक्स, मध्य प्रदेश। वहीं पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, सो ये एग्रीकल्चर जो है वो होमोसेपियंस ने इन्वेंट किया था। एग्रीकल्चर जो है ये होमोसेपियंस ने डेवलप किया था। ओके, और ये जो है ये 10,000 ईयर्स अगो डेवलप किया गया था। ये जो है ये 10,000 ईयर्स अगो डेवलप किया गया था। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वॉज डेवलप्ड अर्लियर देन एग्रीकल्चर, ये सही है क्योंकि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है वो 18,000 ईयर अगो पाया जाता था, और एग्रीकल्चर जो है वो 10,000 ईयर अगो जो है वो हमें देखने मिला। सो ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगर हम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, जो कि हमारे पास है ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ह्यूमन जब इवॉल्व करते हैं तो जो सिविलाइजेशन है उनका डिक्लाइन होता है। ओके, सो ये जो है ये भी ट्रू है। कैसे? देखिए, ह्यूमन ह्यूमन ने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तब बहुत सारे जो है ये फॉरेस्ट बर्न किए, फॉरेस्ट काटे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, फॉरेस्ट कटिंग स्टार्ट की। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब वो टूल्स बनाने लगे तो वो वुडन के टूल्स बनाते थे, उसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट कटिंग शुरू की। फिर उसके बाद हंटिंग के लिए, एंड अभी भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आ रहा है तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी वो फॉरेस्ट जो है वो क्लियर कर रहा है। ओके, फिर उसी के साथ पोल्यूशन एक फैक्टर है। पोल्यूशन से भी जो है सिविलाइजेशन एंड हो रहा है। और बहुत से जो फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ की वजह से ह्यूमन ग्रोथ की वजह से या फिर ह्यूमन जो है डेवलपमेंट होने की वजह से जो है सिविलाइजेशन का एंड हो रहा है, बहुत सी सिविलाइजेशन का जो है वो एंड हो रहा है। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे ह्यूमन जो है वो ग्रो करते हैं, ह्यूमन जैसे जैसे ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं, वैसे वैसे जो है वो प्रोपोर्शनल होता है सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, जो कि ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।